वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी हब। कक्षा 8 का पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। ये कौन बात कर रहे हैं? ये हमसे बात कर रहे हैं लेखक, अपने बारे में बता रहे हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू की वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। ये जो प्रश्न है अधिग्रहण संबंधी प्रश्न होता है, ये इनका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं इन क्वेश्चंस का लिंक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। 5th हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। ये कौन बात कर रहे हैं? लेखक बात कर रहे हैं बदलू काका से। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन, ठीक। काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। ये चीज़ ये ध्यान रखना है, ठीक है। तब वह एकदम बोल पड़ा। आओ लल्ला बेटा, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी माचियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। सही बात है। जो चूड़ियाँ लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। ढलने का मतलब है पतला हो चुका था, मतलब कमज़ोर हो चुका था पूरी तरह। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अर्धग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने
बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी बात, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। वाह वाह, बिना नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। जो उनके काका थे, बदलू काका, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से काम छीन गया था। मशीनी युग था तो मशीनों से सब लोग काम करा रहे थे। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारे उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँटकर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फब रही थी यानी बहुत ही अच्छी लग रही थी उसके हाथों पर। ठीक है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहाँ, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्धग्रहण संबंधित प्रश्न उत्तर है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ये सही विकल्प के अभ्यास है। ये तो पार्ट बहुत सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अचानक बदलू को खांसी आ गई। उसकी खांसी को देखकर लेखक ने किस बीमारी का अनुमान लगाया? दमा का। 8-10 साल बाद जब लेखक बदलू से मिलने गया तब वह निम्नलिखित में से किस समय गया था? शाम को। खाली स्थान भरी। बदलू का मकान कुछ ऊंचे चबूतरे पर बना था, मानो वह किसी पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। आजकल सब काम मशीनों से होते हैं। जो सुंदरता अनगढ़ता की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसका 10-10 आम एक वक्त में खा लेता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न के जो आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।